बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के आज 75वें दिन में जूम और फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक अभिनंदन है। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी, आज के कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे धाम धनी के आह्वान के साथ में। तो धाम धनी का आह्वान करने के लिए मैं आदरणीय मित्र कुमार पराजोली सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा। इसके पश्चात वृंदा जी भी जो है वाणी गायन के लिए तैयार रहेंगे और सृजना दाल जी भी वाणी गायन करेंगे। आइए मित्र जी से आओ जी वाला श्रवण करते हैं। मित्र जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सु प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवरी श्याम जुगल को पल पल करूं प्रणाम। राजी महाराजीमा कोटि प्रेम प्रणाम। त्यसै गरी आजको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साथी लगायत महात्माजीको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम प्रणाम। आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला। आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला। एकलडी परदेशमा मुने मुकिने काचल्या। आओ जिबाला। आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला। मुने हुती निदरडी मुने हुती निदरडी तमे सुती मुकी कहाँ राते। तमे सुती मुकी कहाँ राते। जागिने जोता पिउजी नपासे। जागिने जोता पिउजी नपासे पछे सुथासे प्रभाते। पछे तुथासे प्रभाते। आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला। आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला। कल कलिने पाउँछु तमने कल कलिने पाउँछु तमने। आओ जो आणे किणे आओ जो आणे किणे। मारा मनना मनोरथ पुरजो मारा मनना मनोरथ पुरजो। श्रीन्द्रावती लागि चरणे श्रीन्द्रावती लागि चरणे। आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला। आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला। आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
धामधनी का आह्वान करने के लिए बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ में धामधनी का आह्वान किया आपने। आई सुंदर साथ जी, अब मैं आदरणीय वृंदा भट्टराय सुंदर साथ जी नेपाल से वाणी गायन के लिए निवेदन करूंगा। इसके पश्चात सृजना दाहाल जी भी तैयार रहेंगी। प्रणाम प्रणाम महात्मा जी, प्रणाम प्रणाम। कुकुर ले डिस्टर्ब करने वाला। अंदर नाही निर्मला फेर फेर नहावे बाहेरा। अंदर नाही निर्मला कर दिखाई कोट बेरा, तोहे न मिले कर तारा। अंदर नाही निर्मला फिर फेर नहावे बाहेरा। अंदर नाही निर्मल कोट करो बांधगे, बाहिर हो निरमाला। कोट करो बांधगे, बाहिर हो निरमाला। तोलो ना पिउ पाइए, तोलो ना पिउ पाइए, जोलो ना सदतीला। अंदर नाही निर्मला फेर फेर नहावे बाहेरा। अंदर नाही निर्मल आहे निस तो भेली रहे, अपने पिऊ के सांगा। आहे निस तो भेली रहे, अपने पिऊ के सांगा। पीठा देती न पीऊ को, पीठा देती न पीऊ को, करे ऊपर के रांगा। अंदर नाही निर्मला जैसा बाहिर होता है, जो होए ऐसा दिल। जैसा बाहिर होता है, जो होवे ऐसा दिल। तो अदखिन पीऊ न्यारा नहीं, तो अदखिन पीऊ न्यारा नहीं। माहे रहे हिला मिला, अंदर नाही निर्मला फेरा फेरा नहावे बाहेरा। अंदर नाही निर्मल तू आप न्यारी होता है, पिऊ नहीं तुझसे दूर। तू आप न्यारी होता है, पिऊ नहीं तुझसे दूर। पर्दा तू ही कराता है, पर्दा तू ही कराता है। अंदर नाड़े नूरा, अंदर नाही निर्मल फेरा फेरा ना वे बाहेरा। अंदर नाही निर्मल। सतगुरु महाराज की जय। महात्मा जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सर्व सुंदर सात्मा मेरो अखंड कोटि प्रेम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहर, आज की स्थिति के बारे में श्री प्राणनाथ जी ने वाणी में जो बताया था उसका वर्णन किया। आई सुंदर साथ जी, अब हम श्रवण करेंगे आदरणीय सृजना दाहाल जी के मीठे स्वर में धामधनी का दर्द पूर्वक विरह वाणी। सृजना जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। कीर्तन प्रकरण 21 से। चलियो जुग जाए रे
चलियो जुग जाए रे सुध बिना, चलियो जुग जाए रे सुध बिना, सुध बिना, सुध बिना, सुध बिना, चलियो जुग जाए रे सुध बिना, चलियो जुग जाए रे सुध बिना, मूल प्रकृति मोह अहम थे, मूल प्रकृति मोह अहम थे, उपजे तीनों गुण, सो पांचों में पासरे, सो पांचों में पासरे, हुई अंधेरी 14 भवन, चलियो जुग जाए रे सुध बिना, चलियो जुग जाए रे सुध बिना, प्रलय प्रकृति जब भई, प्रलय प्रकृति जब भई, तब पांचों 14 पतन, मोह हम सबे उड़े, मोह हम सबे उड़े रहे, सरे गुण ना निर्गुण, चलियो जुग जाए रे सुध बिना, चलियो जुग जाए रे सुध बिना, कौन स्वरूप है आत्मा, कौन स्वरूप है आत्मा, पर आत्म कहा क्यों भिन्न, सूद ठोरना स्वरूप के, सूद ठोरना स्वरूप के, संशय भान्यो न किन, चलियो जुग जाए रे सुध बिना, चलियो जुग जाए रे सुध बिना, मोहम्मद सो गुर पाया, मोहम्मद सो गुर पाया, जो करशी शाफ शबन, देसी सुख नहीं चल, देसी सुख
जुग जाए रे सोध बिना, चलो जुग जाए रे सोध बिना, सोध बिना, सोध बिना, सोध बिना, चलो जुग जाए रे सोध बिना, चलो जुग जाए रे सोध बिना, जाए रे सोध बिना, जाए रे सोध बिना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। मामू 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 पान खाने राम जी, सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रामधनी के अपार मेहरबानी रहे सबके ऊपर। आइए सुंदर साथ जी, अब हम आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। तो रामधनी का नाम लेके शुरू करते हैं क्लास। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। मेरी सुंदर सा जी, आइए आगे बढ़ते हैं चार चौपाई से। कर जोरे कूच मरोरे, अंगिया नखन विडार। अधूर न छोड़े दंत सो, करे गो कहाँ बरार, करे गो कहाँ बरार। तू बालक नेह ना बुझही, प्यारे सुंदर साथ जी, किरंतन ग्रंथ के इस प्रकरण में ब्रज रास लीला, ब्रज लीला के चित्रण के माध्यम से जागनी लीला को समझा रहे हैं वास्तव में। ठीक है, ब्रज लीला के हिसाब से भी इसको देख सकते हो आप, लेकिन ब्रज लीला के हिसाब से भी इसका यदि आपको चिंतन करना है तो भी किस तरह से करना पड़ेगा कि वहां पर गोपियों के रूप में हम ही आए थे, और धामधनी श्री राज जी कृष्ण के तन में आए थे, श्यामा जी राधिका जी के तन में आए थे, और हमने ऐसा लीला किया था, हमने किया था, हमारी अपनी लीला है। इस तरह से हम वहां पर लीला करते थे। हम जो है शादीशुदा गोपियां थी ब्रज में, हमने कैसा रूप धारण किया था? शादीशुदा विवाहित गोपियां। जो नींद में देखिए सुपन, यो उपजे हम ब्रिज वधू जन। ब्रिज मंडल वधु किसे कहते हैं? कुमारी सखियों को वधु नहीं बोलते। उसी तरह से सुंदर साथ जी, कुमारिका सखिया जो कहते हैं ईश्वरी सृष्टि को, मतलब कुमारी सखियों को कुमारिका कहते हैं, कुमारी अर्थात अनमेरिड। तो वहां पर परम धाम का कुछ भी ज्ञान नहीं था, हम कौन है, परम धाम से आए हैं, कुछ भी ज्ञान नहीं था। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से प्रेमी प्रेमिका के समान प्रेम लीला होती थी। ब्रज लीला लीला रास माहे, हम खेले जान के यार। हमको नहीं मालूम था, धामधनी को तो मालूम था, लेकिन हमको मालूम नहीं था वो प्रेम क्यों है, वो लगाव क्यों है, धामधनी हमसे छिड़खानी क्यों कर रहे हैं और किसी से क्यों नहीं करते।
मात्र अपनी आत्माओं को अपना प्यार देना चाहते हैं, अपनी आत्माओं को जगाना चाहते हैं। अन्य लोगों से क्या लेना देना, जाओ। लेकिन दुनिया वाले क्या सोचते हैं, ये तो भोली भाली गांव के गवारन थे, ऐसा समझते हैं। वो परम धाम का जो दिव्य आत्मिक संबंध है उसका ज्ञान नहीं है। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं मायावी बुद्धि वाले, जो ब्रजरास लीला के विषय में कटाक्ष भी करने वाले होते संसार में। तो हमने यहाँ पर देखा था सुंदर साथ जी, इस प्रकार से हमको समस्या क्या होती थी ब्रज में कि हमारे सास ससुर और पति और ननद देवर जो भी हैं, वो सब क्या है कि ताना मारते हैं, सासुरी दे मोहे गार। तुमको तो कुछ दिखाई देता नहीं, जहां पर रास्ते में देखते हो छेड़खानी करना शुरू कर देते हो। मतलब क्या है, हमको समाज में सगे संबंधियों के बीच और संसार में हमको कई प्रकार के विरोध का सामना करना पड़ता, पारिवारिक विरोध का, सामाजिक विरोध का सामना करना पड़ता है कि भाई ये देवी देवता का पूजा क्यों नहीं करते हैं, कर्म कांड का पालन क्यों नहीं करते हैं, ब्राह्मणों को क्यों नहीं बुलाते हैं। इस तरह से सामाजिक विरोध का सामना करना ही पड़ेगा यदि अपना आत्म कल्याण चाहते हैं और वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, तारतम वाणी के अनुसार पतिव्रता साधन का पालन करेंगे तो विरोध का सामना करना पड़ेगा। समाज के विरोध का सामना तो करना ही पड़ेगा, हर किसी को करना पड़ा है। त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे सो फंदा निर्वारे। लेकिन शुरुआत में ऐसा लगता कि भाई क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, अच्छा खासा खा पी रहे हैं, समाज में परिवार में हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लाइफ डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं, इसकी पूजा मत करना ही करना चाहिए, ऐसे साधना भक्ति में जीवन होना चाहिए। लाइफ डिस्टर्ब किसको लग रहा है, जो भौतिकवादी लोग हैं, मायावी लोग हैं, उनको क्या लगेगा कि हमारा लाइफ डिस्टर्ब कर रहे हैं। अच्छे से हम वो आता ना, साथ जी ऐसी में तुम्हारी गुनेगार, उसमें छुपाई आती है। कुटुंब कबीले माहे रमते हते करार, आराम से परिवार में एंजॉय कर रहे थे, खा रहे पी रहे थे, सो जहर समान अगिन समान कर दिए, अगिन समान हो गए। जब मैं कहे शब्द दो चार, वो परिवार अग्नि के समान लगने लगे, संसार अग्नि के समान लगने लगा। तो यहाँ पर राज्य तो अपनापन के हिसाब से अपनी आत्मा जान करके हमको जगा रहे हैं, ब्रजलीला में भी अपनी आत्मा जान करके हमको अपना प्रेम प्रदान करते थे, जागनी में भी अपनी अंगना जान करके ही हमको जगा रहे। किसी भी तरीके से हम माया की तरफ जाना चाहते हैं, माया का दरवाजा बंद कर देते हैं। इसी तरह से रोक रही हो राह में आता ना, रोक रही हो मोहे राह में, अर्थात हम चाहते हैं कि खाएं पिए मौज मस्ती करें, पैसा इकट्ठा करते रहें, नहीं, राज्य इंटरप्शन करेंगे, धन का नुकसान हो जाएगा, शरीर में रोग आ जाएगा, सगे संबंधियों से झगड़ा हो जाएगा, माया के दरवाजे एक एक करके बंद कर देंगे राज्य सारा, माया का दरवाजा सारा बंद कर देंगे और जबरदस्ती कर देंगे। हम नहीं चाहेंगे तो भी, धनी संकुल हो भी तो दुखावे तीन, हम चाहेंगे तो नहीं, मैं तो चाहे सुख को पर धनी की मुझ पे है, सारा माया का दरवाजा बंद कर देते हैं सुंदर साथी। आइए अभी देखते हैं आगे की चुपाइयां। तू बालक नेह न बुझही, ब्रज मंडल में गोपियां क्या समझती हैं, तो छोटा बच्चा है कृष्ण, 11 साल भी कोई ज्यादा नहीं होता है, तो छोटा बच्चा है, ये क्या जानता है प्रेम के विषय में। हाँ, प्रेम क्या होता है, प्रेम जो आशिक माशुक प्रेमी प्रेमिका वाला जो प्यार होता है, छोटे बच्चे को क्या मालूम बोलेंगे, उनको कुछ मालूम नहीं है। लेकिन तुम ऐसी ऐसी हरकत करते हो, इसलिए मैं बरजियो केतिक बार, हमने कई बार मना किया कि ऐसे मत छिड़खानी किया करो रास्ते में। तुम प्यार क्या समझते हो, प्यार थोड़ी कोई खिलौना थोड़ी है, ये भी प्यार किए फिर छोड़ के चले गए। या इसमें क्या है कि लाइफ का सवाल होता है ना, प्यार जो है 2 पल के लिए नहीं होता, प्यार किया तो हमेशा निभाना पड़ता है ना। और
हम तो क्या है कि कुल वधवान आ रहे हैं, प्रतिष्ठित घर के हैं। अब यहाँ पर जागनी के ब्रह्मांड में कैसे घटित होगा देखिए। जब धामधनी सदगुरु के रूप में ज्ञान देने आए, शुरुआत में हमको क्या लगता है कि आप सच्चे ज्ञानी हैं, हमको कैसे मालूम चलेगा। तू बालक ने है ना बुझे आत्मा परमात्मा का संबंध, आत्मा परमात्मा का जो मूल संबंध है, परम धाम को जो प्यार है, वो उनको क्या लगता है कि सदगुरु जो, क्योंकि अभी तक जैसे चला आ रहा था, देवी देवता का पूजा कर रहे थे, खा रहे पी रहे थे, परिवार में सगे संबंधियों में और भौतिक सुखों में मग्न थे। अब तुम जो है नया ज्ञान लेकर के कोई आ गया तो ऐसा लगता ही है ना, तुम किस आधार पे नया ज्ञान लिया है, तुम झूठ बोल रहे हो ऐसा लगेगा। निजानंद संप्रदाय में भी देखिए, जब कोई नया बात कहता है तो सब लोग बोलेंगे इसने नया ज्ञान लिया आया कर। यहाँ पर उसकी बात नहीं है, हालांकि इसमें जो बात है, जब ये ज्ञान प्राप्त हुआ हमें कि एक परमात्मा से हमारी आत्मा का संबंध है और हम जो है एक परमात्मा की ही उपासना करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, तो ये ज्ञान क्या होता है कि बहुत बड़ा विद्रोह का कारण बढ़ता है, सामाजिक पारिवारिक बहुत विरोध का सामना करना पड़ता है। तो तुमको ये बात कह रहे हैं इसमें, शुरू में ऐसा कह देते कि आपके पास में सच्चा ज्ञान नहीं है, नेह न बुद्धि में बरजियो खेती बार, इसलिए मैं मना कर रही हूँ, मुझे ज्ञान मत सुनाओ, आपका ज्ञान ये नया ज्ञान तारतम ज्ञान मुझे मत सुनाओ, मैं बरजियो खेती बार पर मैं मेरो कियो पाइयो। सुन करके बात समझ में आई कि भाई ये तो सच्ची बात है, जो वाणी में कहा जा रहा है, ये ग्रंथों से भी प्रमाणित है, अन्य ग्रंथों से भी, एक परमात्मा के उपास करना चाहिए। तब ज्ञान शुरू में ना चाहते हुए भी जब सुने, 2-4 बार सुना, बार बार सुना, और धीरे धीरे हमारा विश्वास पक्का हो गया, इसको कह रहे मैं मेरो कियो पाइयो, अर्थात जो है अब मैंने जो है वो प्राप्त कर लिया, जो न चाहते हुए भी मूल संबंध के कारण अपने प्रियतम अक्षरातीत को प्राप्त कर लिया, अर्थात ज्ञान समझ में आ गया, संबंध समझ में आ गया, और अब हम जो है क्या हो गया, जो वाणी के बताए मार्ग पे चलने लगे, एक परमात्मा का चिंतन ध्यान करने लगे। अब कासो करो पुकार, आ करके कृष्ण गोपियों को पकड़ ही लिया, गले पकड़ करके गले लग ही गए, अब किसे पुकारे। अब उसमें हमें भी आनंद लगा ना, गोपियों को भी उसमें आनंद आने लगा, उस प्रेम को समझने लगे, उस प्रेम में गोपियों को भी आनंद आने लग गया। तो बोले अब क्या, देखिए जब तक कोई दूसरा व्यक्ति जबरदस्ती कर रहा है तो पुकार लगाते कि कोई हेल्प करो, कोई बचाओ, लेकिन इसमें जब हम खुद ही कन्विंस हो गए तो क्या होता है फिर, अब मुझे भी विरोध का सामना करना पड़ेगा, मैं भी उस रास्ते पे चल पड़ा हूं। अब इसमें किसी से पुकार करने का विषय नहीं है, लेकिन समाज में थोड़ा सा सामाजिक विरोध का और संसारिक दुखों का थोड़ा सामना तो करना पड़ेगा। सारी फारी कंठसर टोरी टोरियो नवसर हार। अब देखो छेड़खानी कैसे करते थे कन्हैया, राज्य महाराज जो कृष्ण के रूप में थे, जैसे मान लो गोपियां पानी भरने के लिए निकली घर से, तो रास्ते में तैयार रहते थे, तो क्या करेंगे, छेड़खानी करते समय कभी साड़ी फाड़ देंगे जानबूझ के परेशान करने के लिए, गले का हार जो कंठसर ये तोड़ दिया, गले में नवसरी का हार पहना है वो भी तोड़ दिया, इसलिए जानबूझ करके परेशान करने के लिए। गोपियां परेशान हो जाएंगी, घर जाएंगी तो उनको डांट पड़ेगा, तो देखो छेड़, इसमें प्रेम का तरीका ही अलग होता है। सुंदर, पहले परेशान भी करते हैं, फिर बाद में प्रोटेक्ट भी कर लेते हैं राज जी, है ना। पहले परेशान भी हो जाएंगे गोपियां, लेकिन बाद में प्रोटेक्ट भी, मतलब रक्षा भी कर लेंगे बाद में। उनके कारण से यदि हमारा कोई धन का नुकसान हुआ है या मान प्रतिष्ठा का नुकसान हुआ है, राज्य के मार्ग में हुआ है ना, तो राज्य महाराज सारा रिकवर कर लेंगे। वली गया काम सराड़े चढ़े मन चितव्या कारस। यहाँ पर सारी फारी कंठसर तोड़ी, यहाँ सबका बातिनी अर्थ यहाँ पर जागने के ब्रह्मांड में ले सकते हैं।
सामाजिक मर्यादा लोक लज्जा रूपी साड़ी को फाड़ दिया, अर्थात लोक लज्जा समाप्त कर दिया हमारे हृदय से। सामाजिक मर्यादा समाप्त हो गया तो कंठसर तोड़ी। कंठसर जो है यहाँ पर वैदिक मर्यादा को ले सकते हैं। कर्मकांड, बहुदेव पूजा, साकारवाद, निराकारवाद, सभी जो दुनिया में तमाम मान्यताएं हैं सब वो गले का हार समान था हमारे। हमने सोचते थे कि हम बहुत बड़ा भक्ति कर रहे हैं, बहुत बड़ा पूजा कर रहे हैं, ऐसा समझ के बैठे थे, इसको अपनी शोभा मान के बैठे हुए थे। वो भी तोड़ दिया अहंकार। क्या होता देखिए, मैंने जीवन भर जप किया, कृष्ण भक्ति किया, हनुमान भक्ति किया, गणेश भक्ति किया, लेकिन अब छोड़ते समय क्या समस्या आती है, यदि अब मैंने छोड़ दिया तो जीवन भर का परिश्रम चला जाएगा। बंद कर दो ना दरवाजा। यदि अब मैं 50-25 साल तक पूजा किया हनुमान जी का, अब मैं वो छोड़ूंगा तो इसका मतलब क्या है कि अब मैं 25 साल का जो भी मेहनत है सब छोड़ रहा हूं। सब छोड़ना पड़ता है। तो इसी को हम छोटी शोभा मान के बैठे थे। तोड़ियो नवसर हार, गले में 9 लड़ियों का हार जो पहना था वो भी तोड़ दिया। इसका मतलब बातें नहीं, मतलब क्या होगा, नवधा भक्ति रूपी 9 लड़ियों का हार तोड़ दिया। प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग जो है स्थापित कर दिया। अब घर कैसे जाइए, उल्टाए दियो श्रृंगार। अब घर कैसे जाएंगे, मतलब ऐसी स्थिति में यदि घर जाती हैं गोपियां, ब्रज के हिसाब से गोपियां घर जाएंगे तो सब लोग सास ससुर ताना मारेंगे, नहीं क्या करके आई है, क्या गुल खिला करके आई है, क्या हुआ था, लोक लज्जा का ध्यान ही नहीं है तुझे, इस तरह से साड़ी कौन फाड़ दिया, लोग कुछ तो बात हुआ होगा ना। तो घर जाएंगे तो कैसे जाएं, उल्टा ही दियो श्रृंगार, उल्टा कर दिया श्रृंगार। अर्थात अब जो है हम एक परमात्मा के प्रेम में डूबने लगे हैं, एक परमात्मा की भक्ति, वाणी, मंथन, सेवा, चितवनी, इस मार्ग पर आ गए हैं। कर्मकांड, बहुदेव पूजा, सामाजिक मर्यादा, वैदिक मर्यादा को छोड़ दिया, ये हमारा श्रृंगार चेंज हो गया, उल्टा हो गया। घर कैसे जाइए, मतलब अब लौकिक लोगों के बीच में कैसे रहा जाए। जो यदि सगे संबंधी हैं या समाज वाले हैं जो देवी देवता का पूजा करते, कभी नवरात्र, कभी हनुमान, कभी गणेश, कभी शिवरात्रि, है ना, कभी कोई पूजा कभी कोई पूजा करते रहते हैं, कर्मकांड करते रहते हैं, तो उनका संगत कैसे किया जाए। अब घर कैसे जाइए, मतलब ऐसे लोगों का साथ करना आप संभव नहीं है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। बोलेंगे हमारे घर पूजा आ जाओ, फिर बोलेंगे प्रसाद खा लो, कभी कुछ बोलेंगे ऐसे लोगों से। और फिर क्या, जो भौतिक संसारिक कामनाओं से युक्त लोग हैं, इनका भी संगति पॉसिबल नहीं है। बोलेंगे स्वादिष्ट भोजन खाते हैं, चलो पिक्चर देखते हैं, हंसी मजाक करते हैं, घूम के आते हैं, फोटो खींच के आते। तो क्या होता है कि जो भौतिक संसारिक कामनाओं से युक्त लोग हैं वो तो देखो आज नहीं तो कल दुखी होने वाले, और ऐसे लोगों से जो जिसका दिल जुड़ा रहेगा तो वो भी दुखी होगा। वो तो दुखी होगा जो भौतिक इच्छा कामना से लगा है, वो आज नहीं तो कल भोग के बदले रोग तो प्राप्त होगा ना, रोग दुख शांति प्राप्त होगा भोग के परिणाम स्वरूप। तो ऐसे लोगों से जो दिल लगाएगा तो वो भी दुखी होगा। मान लो जैसे आपका अपना बच्चा जो है भौतिक, आपने खुद ही जो है उसके दिल में भौतिक इच्छाएं और कामनाओं का अग्नि जला रखा है, जितना सुख दिया उतना इच्छा बढ़ती गई। अब राज्य में उसका दिल लगता नहीं आपके बच्चे का, मान लो, तो फिर कब तक आप उसको प्रोटेक्ट कर पाओगे। यदि राज्य का ज्ञान नहीं है, राज्य का संस्कार नहीं है, राज्य के प्रति कोई रुचि नहीं है उसके दिल में, तो एक न एक दिन छोड़ देना पड़ेगा उसको। नहीं तो क्या होगा, आज नहीं तो कल दुखी होगा वो। यहाँ तो क्या है कि देखो दृष्टा भाव, आत्मिक दृष्टि से सबको देखना पड़ता है। आत्मिक दृष्टि से देखेंगे तो क्या होगा, मोह राग द्वेष कुछ भी नहीं होगा। अब देखते सुनो जी यहाँ पर, क्योंकि नवधा भक्ति छोड़ देने का मतलब, नवधा भक्ति रूपी हार तोड़ देने का मतलब क्या है ये समझ लेते हैं। क्योंकि नवधा भक्ति छोड़ने का मतलब, कई लोग ऐसा लगाते हैं कि सेवा पूजा छोड़ दिया है, कई लोग ऐसा लगाते हैं कि जप तप छोड़ दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी। नवधा भक्ति छोड़ने का एक्चुअल मतलब क्या होता है देखेंगे। क्योंकि ब्रज लीला में
विशेष रूप से चौपाई आती है, नवधा से न्यारा कहिया 14 भवन में ना है, सो प्रेम कहाँ से पाइए जो बसत गोपियन में है। तो ब्रज लीला में गोपियों के ने प्रेम लक्षणा भक्ति किया, ऐसा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रज लीला में गोपियों ने न भजन कीर्तन किया, न ज्ञान चर्चा श्रवण किया, न जप किया, न तप किया, न सेवा पूजा किया, न ही ध्यान किया। ध्यान भी थोड़ी किया, नेचुरली प्रत्यक्ष रूप से प्रेम लीला होती थी और उसी ध्यान में खोए रहते थे कि आज कृष्ण ने कैसे प्रेम से छेड़खानी किया, प्रेम से बातें किया, कितना सुंदर स्वरूप था कृष्ण का। ये दिन भर नेचुरली याद आता था। किस तरह से? जिस तरह से हमको हमारे संसारिक प्रिय व्यक्ति कोई होता है ना, खासतौर पे बच्चे या पति पत्नी जो होते हैं, प्रेमी प्रेमिका होते हैं संसार में, वो नेचुरली एक दूसरे को याद करते रहते, याद आते रहते हैं। आशिक को माशूक की याद अपने आप आती रहती है। तो नेचुरल ब्रज लीला में वो स्वाभाविक प्रेम की अवस्था थी, इसको प्रेम लक्षणा भक्ति कहा। ध्यान भी नवधा भक्ति से परे नहीं है। देखेंगे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, इसमें अभी श्रवण भक्ति करते कि नहीं करते? सारी तो चर्चा कर रहे हैं और चर्चा सुना रहे हैं, तो फिर नवधा भक्ति छोड़ दो बोलते भी हैं, नवधा भक्ति छोड़ दो ऐसा भी बोलते हैं, और चर्चा तो सुना ही रहे हैं, कीर्तन भी कर ही रहे हैं सब, ये भजन कीर्तन तो करते हैं ना सब। स्मरणम राज्य का स्मरण पल पल करो बोलते हैं। पाद सेवनम, तो यहाँ पर दास्य भाव से पाद सेवनम नहीं होता है, दास्यम सख्यम भी नहीं होता अपने में, लेकिन वंदना भी करते हैं। आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदनम का मतलब ही ध्यान है। जब आत्म दृष्टि जुड़ी पर आत्म तब भयो आत्म निवेद, मैंने पहले भी बताया था। हालांकि तो ध्यान भी नवधा भक्ति से परे नहीं है, लेकिन ये सब संसाधन है, साधन है प्रेम उत्पन्न करने के लिए। वाणी मंथन चितवनी, इसके माध्यम से हमारे हृदय में परतम का प्रेम उत्पन्न हो, ये साधन है, रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट क्या होना चाहिए? प्रेम की स्वाभाविक स्थिति कि हमको हर पल जो है बिना याद किए भी राज्य का स्वरूप, राज्य की बातें, प्रेम में लीलाएं याद आती रहे। न्यारा निमक ना हो भी करना पड़े ना याद, आशिक को माशिक का कछु इनविद लागे स्वाद। अभी बोलना पड़ता कि ध्यान करो, वाणी पढ़ो, परम धाम का चिंतन करो। अब ये बोलना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि ध्यान करना है, 4 घंटा करना है, 2 घंटा करना है, लेकिन प्रेम की जो स्वाभाविक स्थिति है, जिसको हाल कहते हैं, कॉल फेल हाल, हाल में क्या होता है? करो नहीं बोलना पड़ता है, अपने आप याद आता है। जब हक सूरत दिल में चुभे, राज्य की शोभा दिल में अंकित हो जाती है, राज्य की प्रेम भरी बातें, राज्य के साथ बीते हुए प्रेममयी पल, क्या होता है कि हमारे चित्त में उसी प्रकार से बस जाते हैं जिस प्रकार से अभी हमारे दिल में हमारे संसारिक प्रिय व्यक्तियों की यादें बसी हुई है। संसार के जो प्रिय व्यक्ति हैं, पति पत्नी बच्चे, ऐसे उनकी यादें दिल में बसी रहती है ना, बिना याद किए तो याद आता है कि नहीं आता है? संसारिक प्रिय व्यक्ति बिना याद किए भी याद आते हैं, जबकि राज्य को याद करना पड़ता फिर भी याद आते नहीं। ये जो है प्रेम की स्वाभाविक स्थिति जो है वो प्राप्त होगा, तब हम कह सकते हैं कि हमने प्रेम लक्षणा भक्ति के मार्ग पर हैं। अभी एक्चुअल में वो नहीं है। प्रेम लक्षण, जिसका प्रेम ही जिसका लक्षण हो। अब उत्पन्न प्रेम पार ब्रह्म संग वाको सुपन हो गयो संसार। अभी तो संसार में सारा दिल लगा हुआ, तो कैसे कहेंगे कि प्रेम उत्पन्न हो गया है? इसलिए कहा ना, मोमिन तब लग बंदगी जो लो आया नहीं इश्क। जब तक स्वाभाविक प्रेम की स्थिति प्राप्त नहीं हो गई है, तब तक बंदगी है। बंदगी मतलब वाणी मंथन चितवनी सब बंदगी के अंतर्गत है। सेवा पूजा भी सुंदर साथ जी, वाणी परिक्रमा सागर श्रृंगार का संक्षिप्त रूप है सेवा पूजा। उससे आगे बढ़ना है, सेवा पूजा छोड़ करके फिर परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी का ज्यादा से ज्यादा मंथन करो। वो भी कब छोड़ना है? छोड़ना नहीं, छूटता है हमेशा। जब चितवनी में आपको अनुभव होने लगे तब छूटता है। केवल बैठ रहे हैं लेकिन अनुभव नहीं हो रहा है, तो फिर वो छोड़ नहीं सकते। चितवनी का क्रम वाणी मंथन के बाद में आता। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी
पहले पढ़ना है, पढ़ते पढ़ते उसके आधार पे धारणा करते हुए चितवनी करना होता है। नशा जी। और यदि वाणी पढ़ते हुए हमको यदि आनंद नहीं आ रहा है, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी पढ़ते हुए भी परम धाम का कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है, तो इसमें हमारी अपनी कमी है। वीरा वैराग्य नहीं है, सेवा समर्पण नहीं है, तो उसके कारण से यदि परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी भी हमको चोट नहीं कर पा रही है, आनंदित नहीं कर पा रही है, तो चितवनी में कहाँ से दिल लग जाएगा। बिना वीरा वैराग्य के न वाणी आनंद प्रदान करेगी न चितवनी लगेगा। और सेवा समर्पण भी एक जरूरी चीज है। सुंदर शाह जी, निस्वार्थ सेवा समर्पण, बक्का चाहे सो फना होए, बिना फना ना बक्का पावे कोई। वाणी परिक्रमा सागर और दूसरी वाणी चलो ठीक, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी पढ़ते हुए भी जरा सा आनंद नहीं हो रहा, तो चितवनी में कहाँ से हो जाएगा सफलता। सुंदर शाह जी, शॉर्टकट जो जरूरी चीजों पर पहले ध्यान देना है, वीरा वैराग्य, सेवा समर्पण, वाणी मंथन, फिर चितवनी का क्रम आता है। अब मिल रही महामती पियूं सो अंगो अंग। अब ये कहाँ की बात आ गई, देखिए छठी चौपाई तक तो ब्रज लीला की बात चल रही थी, अब 7वीं चौपाई में कहाँ की बात आ गई, जागनी लीला। अब जागनी लीला में क्या हो रहा है कि इंद्रावती की आत्म, कि ब्रज लीला में महामती शब्द कभी प्रयोग नहीं होता है। ब्रज लीला में 5 शक्तियां इंद्रावती के अंदर कोई विराजमान थी क्या, नहीं थी। अब मिल रही इंद्रावती की आत्म, अब पियू धाम धनी से अंगो अंग, ने ध्यान चितवनी में धाम धनी के साथ में पल पल प्रेम भरी बातें, प्रेम भरा आलिंगन, प्रेम का सुख पल पल प्राप्त कर रही। मिल रही महामती पियू सो अंगो अंग, सभी अंगों से अर्थात सभी प्रकार का सुख जो है चितवनी में स्वयं को परात्म स्वरूप में दिखते हुए प्रीतम का पूर्ण सुख ले रही। इंद्रावती की आत्म देखो, रासलीला में भी आगे बढ़ बढ़ करके राज्य का सारा सुख लिया। हर प्रकार की लीलाओं का सुख सबसे ज्यादा रासलीला में किसने लिया, इंद्रावती ने लिया। जागनी लीला में भी जो सुंदर साथ जी आगे रहेगा, हर प्रकार की लीलाओं में स्वयं को आगे रखना है। मैं राज्य के साथ झूला झूल रही हूँ, मैं राज्य के अंग से अंग लगा करके झूला झूल रही हूँ, खेल रही हूँ, हर प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। राज्य मुझे पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, मैं राज्य को पकड़ने के लिए दौड़ रही हूँ। मैंने राज्य को पकड़ लिया छलांग लगा के, राज्य ने मुझे छलांग लगा के पकड़ लिया। हर लीलाओं में स्वयं को आगे रखना। इस प्रकार परम धाम का प्रेम आनंद प्रदान करते हुए अक्षरातीत घर अपने ले चले हैं संग। इस प्रकार से धामधनी अपनी आत्माओं को परम धाम की तरफ ले चल रहे हैं। परम धाम का सुख प्रदान करते हुए धामधनी अपना प्रेम आनंद प्रदान करते हुए ले चल रहे हैं। सुंदर साथ जी धामधनी के साथ जो विस्तार से वर्णन किया, वाणी में किसी प्रकार का कमी कंजूसी नहीं किया। हर प्रकार की लीलाओं का, पूरे 25 पक्ष की लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया। कभी यहाँ पर आनंद प्राप्त कीजिए, कभी वहां पर कुंजवन की रेती में, कहीं फूलबाग नूरबाग, कहीं बड़ो वन लाल चबूतरा, 8 सागर, 8 जमी, मानिक पहाड़, पुखराज पहाड़, होच कसर, जमुना जी, 7 घाट, सभी जगह में राज्य के साथ अनेक प्रकार से प्रेम आनंद में लीलाओं का सुख लीजिए। लीलाओं में स्वरूप तो है, लीलाओं में भी स्वरूप तो रहता है, ये स्वरूप का दर्शन नहीं करने की बात तो है ही नहीं इसमें, लेकिन लीलाओं का सुख मात्र ब्रह्म सृष्टि के भाग्य में। दर्शन तो जिस सृष्टि भी करेगी सुंदर साथ जी, लेकिन प्रेममयी लीलाएं, प्रेम भरी बातें मात्र ब्रह्म सृष्टि के भाग्य में है। आइए सुंदर साथ जी अब अगला प्रकरण भी शुरू करते हैं आज। तो अगला प्रकरण जो है वो मैंने छोड़ दिया, एक प्रकरण वो कल की क्लास में लेंगे। इसके एक प्रकरण छोड़ के आगे का प्रकरण आज ले रहा हूं मैं, क्योंकि जो बीच का जो प्रकरण है खोज थके सब खेल खसमरी, वो थोड़ा गंभीर विषय है, उसके लिए पूरा 1 घंटा चाहिए, आधा घंटा में वो पॉसिबल नहीं था सुंदर साथ जी, इसलिए मैंने आगे का एक प्रकरण छोड़ के आगे का किया है। लेकिन जो छोड़ा है प्रकरण वो भी कल के क्लास में पूरा लिया जाएगा। आइए सुंदर साथ जी शुरू करते हैं अगला प्रकरण। खीन एक लेहू लटक भन जाए, जन्मत ही तेरो अंग झूठो, देखत ही मिट जाए। सुंदर साथ जी मैं बार बार वैराग्य वैराग्य बोलता हूँ, कई लोगों को अटपटा लगता होगा, क्यों वैराग्य वैराग्य, कहाँ लिखा है वाणी में, क्यों वैराग्य की बातें कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि नहीं? क्योंकि सबसे जरूरी चीजें अध्यात्म में
साधना का नींव है वैराग्य। वाणी में रात से लेकर कामत नामत तक सैकड़ों नहीं हजारों बार 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 कहा, तेता दुख रूपी दिन रात यहाँ दिल मत लगाओ, लागोगे जो दुख को तो दुख तुमसे लागसी। जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है उसके तरफ आगे बढ़ो। खीन एक क्षण का ये समय है जीवन। समया हाथ ताली दिए जाते, ताली बजाने में जितना समय लगता है बताइए कितना समय लगा, उतने देर में ये जीवन हाथ से निकल जाता है। एक हवा का झोंका आता है और दीपक बुझ जाता है। इतना समय में ये जीवन रूपी दीपक भी बुझने में बुझ जाता है, जरा सा टाइम नहीं लगता। सुनो सच, हम जो है मुख्य रूप से वर्षों का जो प्लानिंग बना रखे हैं इस पर यहाँ पर प्रहार कर रहे हैं। कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, बूढ़े होंगे तब कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, वाणी मंथन सेवा चितवनी बाद में कर लेंगे। ये समय एक क्षण मात्र का समय है। लटक मतलब क्या होता है देखिए, खिन का है जो लटका है, इत खिन का है जो लटका। लटका मतलब जो समय अभी हमारे सामने है, थोड़ा सा जो समय जीवन का संसार का बचा हुआ है, ये समय को बोल रहे हैं कि लटका है। इसको हम छोड़ भी नहीं सकते, लेकिन इसको रोते रोते भी खराब नहीं करना है और फिर भौतिक सुखों में डूब करके भी खराब नहीं करना है। इस समय का जीत चलो भावे हार, इत खिन का है जो लटका, जीत चलो भावे हार। कुछ करो, समय तो है, ट्रेन आने में 1 घंटे का समय बाकी है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ट्रेन को जबरदस्ती खींच के नहीं ला सकते, लेकिन अब वो 1 घंटे का जो समय है उसका सदुपयोग तो कर सकते हैं ना। उस 1 घंटे को रोते हुए बिताओ या तो सोते हुए बिताओ, दोनों में लॉस। कुछ सदुपयोग करके बिताएं। जीवन का जो समय है 2 साल 4 साल 6 साल 2 दिन 4 महीना, कितना समय बाकी है नहीं मालूम। ले मतलब लीजिए उसको, भंजाए, यानी उसका उपयोग कर लो, सदुपयोग कर लो, उससे कुछ हासिल कर लो ये जो समय बाकी है। क्योंकि जन्मत ही तेरे अंग झूठो, जन्म के साथ ही ये शरीर नश्वर है। किसी भी क्षण बच्चे का जन्म हुआ ना तो 50 साल जिएगा कोई गारंटी थोड़ी होता। बचपन में ही मृत्यु हो सकती है, जवानी में हो सकती है, बुढ़ापे में हो सकती है। इसकी नश्वरता और क्षण भंगुरता का कुछ भी भरोसा नहीं है। इतना ज्ञान प्राप्त करके भी व्यर्थ गंवा रहे हैं तो क्या फायदा। देखत ही मिट जाए, देखते देखते शरीर अचानक से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अभी मैं दिख रहा था स्वस्थ, अभी मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं स्वस्थ हूँ, मुझे 25-50 साल और जीना है। 2-4 दिन बाद या 15 दिन महीने बाद पता चला कि मेरा किडनी फेल हो गया है, लो हार्ट में ब्लॉकेज हो गया है, पता चला। बना के बैठे थे 25-50 साल का प्लानिंग, अब रोएंगे कोई मुझे बचा लो, मैं अभी मरना चाहता नहीं हूं। देखत ही मिट जाए, देखते देखते हमारे सामने अच्छे अच्छे जवान, अच्छे अच्छे धनवान दुनिया से चले गए। जवान शक्तिशाली भी दुनिया से चले गए कोरोना काल में, और धनवान करोड़पति भी दुनिया से चले गए। रात गवाई सोई करी, दिवस गवाई खाए, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। देखिए सुनो शायद इसमें यहाँ पर क्यों कहा मैंने ये, हम सोचते हैं कौड़ी बदले जाए। संसार में धन प्राप्त कर लिया तो सोचेंगे बहुत बड़ा उपलब्धि प्राप्त कर लिया, पद प्राप्त कर लिया, प्रतिष्ठा प्राप्त कर लिया, सोचेंगे बहुत बड़ा उपलब्धि में है। इतना 10 करोड़ का मकान है, इतना अच्छा परिवार है, बेटा अमेरिका में है, बेटी इधर है। बड़ी बड़ी बातें करने से क्या होता है। ये सब उपलब्धियां कौड़ी के समान है। हीरा जन्म अमोल था। जीवन में यदि मोक्ष की प्राप्ति नहीं किया, आत्म जागृति नहीं हुआ, आत्म साक्षात्कार ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हुआ, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर जीवन कौड़ी के बदले चला गया। इससे क्या फायदा होने वाला था। धन पद प्रतिष्ठा जवानी 4 प्रकार का नशा कहा गया सुंदर साथ जी। एक बार एक दरबार में, राजा का दरबार था, वहां किसी ने 100 हीरे के टुकड़े जैसा रखा। उसमें क्या था कि एक हीरा था असली और बाकी सारे कांच के टुकड़े थे।
तो उसने पूछा महाराज से कि इसमें से आपके दरबार में कोई बुद्धिजीवी है तो बता दो कि ये इसमें से असली हीरा कौन सा है। तो उसमें से एक बुद्धिमान था उनके दरबार में, बुद्धिजीवी थे, उन्होंने क्या किया, बोले अंधेरा कर दो, पूरा अंधेरा कर दिए। तो अंधेरे में सिर्फ एक हीरा चमक रहा था, क्योंकि कांच का टुकड़ा अंधेरे में नहीं चमकेगा, उसको एक्सटर्नल लाइट का सोर्स चाहिए, कहीं से लाइट आकर के उससे किरणें प्रकाश आकर टकराएगा तब वो चमकेगा, लेकिन अंधेरे में नहीं चमकेगा। तो उसने बता दिया, तो सब लोग तारीफ करने लगे, वाह वाह, ये तो इतना बड़ा विद्वान है, इतना बड़ा बुद्धिमान है, इतना समझदार है, बुद्धिजीवी है। लेकिन उस दरबार में एक विद्वान महात्मा बैठा हुआ था, उसने कहा इसका सम्मान है, इसके सिर पे धूल डालो, मिट्टी डालो। ये प्रशंसा का विषय नहीं है कि तुमने हीरे को पहचान लिया, तुमने ये मनुष्य जीवन का सदुपयोग नहीं किया तो तुमको क्या तारीफ करे तुम्हारी। ये हीरा जन्म मनुष्य, इसकी पहचान तुमने नहीं किया तो तुम किस तरह से प्रशंसा के अधिकारी हो। मात्र खाने सोने में जीवन समाप्त कर दिया, दुनिया में साइंटिस्ट बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, लेकिन ये सबसे क्या हासिल, ये सब थोड़ी। संसार में पुरुषार्थ क्या है, सबसे बड़ा उपलब्धि क्या है, सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है संसार में, अथ त्रिविध दुखात अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। 3 प्रकार के दुखों से छुटकारा मिल जाए, ये है सबसे बड़ा पुरुषार्थ, सबसे बिग अचीवमेंट, बड़ा अचीवमेंट, सबसे बड़ा उपलब्धि है। बाकी सारी उपलब्धियां यही छूट जाती हैं, धन पद प्रतिष्ठा जमानी सगे संबंधी सब यहीं छूट जाने वाले हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त कर लेना। ऐसे बहुत सारे दृष्टांत आते हैं। सुंदर साथ जी एक बार 3 विद्वान थे, एक गांव में गए, वहां पर नदी में नौका विहार करने की इच्छा हुई। वहां पर एक गरीब नाविक बैठा था, अनपढ़ गरीब सा। उसने बोला चलो ठीक है घुमा देता हूँ, बोला 2-2 रुपए में। अब नाव में बैठकर घूम रहे थे, नदी में बीच में पहुंच गए, बीच नदी में गहरे में देखते हैं तो ऐसा गंवार आदमी है, नाविक, अनपढ़ गंवार है बेचारा, इस गांव में पड़े पड़े इसका तो जीवन खराब हो गया। पहला आदमी कहता है कंप्यूटर मोबाइल कुछ जानते हो, बोलता नहीं जानता है, तो तुम्हारा 1/4 जीवन खराब। दूसरे विद्वान ने पूछा तुम क्या जो है अमेरिका का नाम सुना है, अमेरिका ब्रिटेन जापान देखो कितना प्रोग्रेस कर लिया है, बोले नहीं जानता हूं करके, तुम्हारा आधा जीवन खराब है। तीसरे ने पूछा और अमिताभ बच्चन सचिन तेंदुलकर ऐसे बड़े बड़े लोगों के बारे में कुछ जानते हो, बोले नहीं जानता हूं, तुम्हारा 3/4 जीवन खराब। इतने में नाव में छेद हो गया, नाव में पानी भरने लगा तो नाव पानी में डूबने लगी। तो नाविक पूछता आप सबको तैरना आता है, नहीं आता, आप लोग का पूरा जीवन खराब। मृत्यु के समय ये थोड़ी काम आने वाला कि इंजीनियर डॉक्टर, मृत्यु बुढ़ापा ये सब चीजें अंतिम समय में कुछ भी हेल्प नहीं करने वाली। ये सब चीजें जो जीवन में सत्कार्य किया है, किसी का सेवा साधना परोपकार किया है, साधना भक्ति किया, वो अंतिम समय में काम आएगा। उस पर ध्यान नहीं देते, संसार का धन इकट्ठा करने में लगे हुए, संसार के लोगों को खुश करने में जीवन बिता दिया। लेकिन अपने आत्मा के कल्याण के लिए जो चीजें हमारे मृत्यु के समय में, बीमारी के समय, बुढ़ापा के समय और मरने के पश्चात जो चीजें काम आने वाले हैं, जो अच्छे कार्य, जो ज्ञान है, जो ध्यान है, ये सब चीजें मृत्यु के पश्चात काम आएंगे ना, उस पर ध्यान नहीं है। हे जीव निमक के नाटक में तू रहियो क्यों विलमाए, ये निमक का नाटक है संसार। पढ़ाई नौकरी शादी बच्चे बिजनेस सगे संबंधी रिश्तेदार ये सब क्या है, ये एक क्षण का नाटक है, नाटक, दृश्य प्रपंच। जैसे कोई मूवी देखने में 1 घंटा खराब कर दिया तो क्या हुआ, वो दृश्य प्रपंच। उसमें ये तो मूवी की बात नहीं, संसार रूपी मूवी की बात है। संसार रूपी खेल में, संसार के कार्यों में, सगे संबंधियों में, भौतिक सुखों में तू रहिया क्यों विल में, तुम देरी क्यों कर रहे हो।
जागृत होने में समय देरी कर रहे हो तुम, आत्म जागृति में देरी हो रही है, मोक्ष प्राप्ति में देरी हो रही है। धन, परिवार, प्रतिष्ठा, आशा, तृष्णा, कोई किसी तृष्णा में फंसा है, कोई धन संपत्ति के मोह में है, कोई सगे संबंधियों के मोह में, कोई मान प्रतिष्ठा के मोह में है, सब उलझे हुए हैं। धर्म के अंदर आकर के भी फिर धर्म में आने के बाद भी कोई भौतिक सुखों में लिप्त हो सकते हैं और कोई मान प्रतिष्ठा में डूबे रह सकते हैं। देखत ही चली जात बाजी, देखते देखते हाथों से ये अवसर निकलता जा रहा है, मनुष्य जीवन निकल जा रहा है हाथ से, चली जात बाजी। ऐसा मनुष्य तन के जीवन जो है देखते देखते निकलता जा रहा है। कभी हम बच्चे थे, अब जवान हो गए, जवानी से धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर पहुंच जा रहे हैं, और कई बूढ़े बुजुर्ग वृद्ध हो भी चुके हैं, कई वो पल पल मृत्यु की ओर जा रहे हैं। भूलत क्यों प्रभु पाए, धाम धनी के चरणों को याद करना क्यों भूलते हो, आत्म कल्याण को क्यों भूलते हो। गृहस्थ आश्रम के बाद में वानप्रस्थाश्रम, संन्यास आश्रम नियम बनाया था मोक्ष प्राप्ति के लिए। सारा जीवन भौतिक सुखों में, गृहस्थ में, सगे संबंधियों में, परिवार में, धन संपत्ति, इसी में पूरा जीवन बीत जा रहा है गृहस्थ आश्रम में। वो गृहस्थ आश्रम भी आइडियल आदर्श गृहस्थ आश्रम नहीं है, ये भौतिक सुखों से परिपूर्ण हो गया। जो ग्रंथों में गृहस्थ आश्रम का है, तेन त्यक्तेन भंजिता, त्याग पूर्वक, भक्ति पूर्वक, संयम पूर्वक गृहस्थ आश्रम में जीवन व्यतीत करें, विलासिता पूर्ण जीवन गृहस्थ आश्रम में भी अलाउ नहीं है। लेकिन ये तो विलासिता पूर्ण गृहस्थ आश्रम मरते दम तक चले आता है। जैसे जो है धाम धनी के चरणों परमात्मा को भूलेंगे तो नुकसान किसका, परमात्मा का नुकसान है, हमारा अपना नुकसान है। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी क्या करता भी है जीना वर्षों, उल्टा समझ लिया। जबकि वास्तविकता क्या है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो भी बहुरी करेगा कब। इतना जो संसार में धन, भौतिक सुख, संसाधन, सगे संबंधी, मान प्रतिष्ठा सब इकट्ठा करके रखा हुआ है, सब छोड़ के जाना पड़ता है। सोचिए मरते समय एक करोड़पति आदमी है, धीरू भाई अंबानी जैसा, मान लो कोई करोड़पति, सिकंदर जैसा कोई चक्रवर्ती सम्राट, अपार धन खजाने का मालिक है, मरते समय क्या होता है, देखते हैं इतना मैंने कमाया, लेकिन सब छोड़ के जाना पड़ रहा है। आंखों से देखते हैं कि सब छोड़ के जाना पड़ रहा है। याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। यदि तीसरी चुपाई में वही बात कह रहे हैं, आपको पृथ्वीपति कहावे, ऐसे कहते गए बजाय। स्वयं को पृथ्वी का पति यानी पृथ्वी का सम्राट घोषित कर दिया कि मैं पृथ्वी का सम्राट है, मैंने 25 राज्यों को जीत लिया। ऐसे कहते गए बजाय अपना नाम का ढिंडोरा पिटते हुए कई दुनिया से चले गए। याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। अब न वो हलाकुओ है, अब न के साथी, जंग जो पोरस और न उसके हाथी हैं। कल जो तन के चलते थे अपनी शानो शौकत पर, शम्मा तक नहीं जलती आज उनकी तुरबत। उनकी कब्र पर दीपक, उनको याद करने वाला कोई नहीं है। ऐसे पृथ्वीपति, मैं पृथ्वी का सम्राट हूँ, राजा हूँ, अपार धन खजाने का मालिक हूँ, इतना प्रतिष्ठा है, इतना ऐश्वर्य है, किस काम का है। सारे वेद्य मिलकर के सिकंदर को नहीं बचा पाए। ऐसे कहते गए बजाय अमरपुर सिरदार कहिए, काल न छोड़त थाए। अमरपुर सभी देखिए 14 लोकों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊपरी लोक क्या है, बैकुंठ। बैकुंठ के स्वामी कौन, विष्णु भगवान। विष्णु भगवान जो है वो सभी देवताओं के भी प्रधान देवता हैं। तो ऐसे विष्णु भगवान को भी मृत्यु छोड़ती नहीं है। सुंदर साथ जी, यहाँ पर सुंदर साथ जी स्वर्ग के देवताओं या इंद्र देवता की बात बहुत छोटी हो जाती है। जब यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत हैं,
तो छोटे शख्सियत की बात कहीं नहीं की जाती। नीचे भी देखिए, जीव रे चतुर्मुख को छोड़त नाही, जो करता सृष्ट कहलाए। चतुर्मुखी ब्रह्मा जी जो जगत के उत्पत्ति कर्ता कहलाते हैं, विष्णु भगवान पालन करना कहलाते हैं। 14 लोकों के तीनों प्रधान देवता है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा जी का कार्य क्या है? जगत की उत्पत्ति का कार्य है। विष्णु भगवान का कार्य है जगत के पालन करने का, और शिव भगवान का कार्य जगत के संहार करने। तीनों प्रधान देवता हैं। तो ऐसे बड़े बड़े शख्सियत के सामने स्वर्ग के देवताओं का बात करने लायक ही नहीं है। स्वर्ग के विषय में तो सामान्य मनुष्य भी जानते हैं, ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। बहुत छोटी सी बात है। इंद्र देवता भी मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उसमें वो छोटी सी बात है। जो कोई बड़ी शख्सियत की बात है यहाँ पर, अमरपुर अर्थात सतलोक किसे कहते हैं? बैकुंठ को कहते हैं। भूलोक, भूअर लोक, स्वर्ग लोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक। सबसे ऊपर का 14वां लोक क्या है? सतलोक। सतलोक को ही अमरपुर कहा जाता है वास्तव में, सुंदर साहब जी। तो यहाँ पर विष्णु भगवान जैसे, ब्रह्मा जी जैसे महान यहाँ के प्रधान देवता हैं, इससे बढ़कर के 14 लोक में कोई है? कोई नहीं। इसलिए कहने चारों तरफों 14 लोकों काल पहुंच हुआ है। चारों तरफ संसार में पूरे 14 लोक में कोई भी जगह मृत्यु से रहित नहीं है। सबका एक न एक दिन, दुनिया रहते हुए भी सभी मृत्यु को प्राप्त होते ही हैं, और महाप्रलय में तो संसार का अस्तित्व ही नहीं रहता है। सुंदर साथ जी यहाँ पर किस भ्रम में बैठे हुए हैं कि मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं होऊंगा या वर्षों तक जीवित रहूंगा। ऐसे देखिए सुंदर साथ जी, मृत्यु को प्राप्त नहीं होऊंगा ऐसा कोई भी ना सोचता है। सब जानते हैं कि मैं एक न एक दिन मरूंगा, लेकिन सब क्या सोचते हैं? कुछ लोग बोलेंगे कि एक न एक दिन तो मरना है, इसलिए मौज मस्ती करते हुए जियो। देखिए उल्टा रिएक्शन हो गया, जिसको उल्टा दृष्टि से इसका चिंतन किया। एक जन सोचता है कि एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना है, इसलिए उससे पहले परमात्मा को प्राप्त कर लो। ऐसा सोचने वाले कुछ होते हैं, बहुत कम होते हैं। दूसरे क्या होते हैं कि मृत्यु को प्राप्त होने वाले तो भौतिक सुखों का पल, जितना जीवन मिला है भौतिक सुखों में एंजॉय करो, ऐसा सोचने वाले दूसरे होते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं कि मृत्यु को तो प्राप्त होंगे, लेकिन अभी समय बाकी है, बाद में भक्ति कर लेंगे, ऐसा सोचने वाले भी कई लोग होते हैं। चारों तरफों 14 लोगों, काल से मतलब यहाँ पर क्या है? देखिए काल का मतलब यहाँ पर मृत्यु की बात है। समय जो सामान्य समय की बात नहीं है। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। कोई बोलता काल ही परमात्मा है, ऐसा कह देते ना कई लोग। वैशेषिक दर्शन में क्या कहा गया? काल ही परमात्मा कह दिया गया। तो काल एक्चुअल में वेदों में भी जो देखेंगे तो काल शब्द जो है ब्रह्म या ब्रह्म सत्ता के लिए प्रयोग करते हैं, अर्थात सभी मृत्यु के अधीन है, प्रलय के अधीन है। चारों तो मृत्यु जो है, आप संसार में किसी कोने में भी चले जाओ तो मृत्यु वहां पर भी आएगी जरूर। पवन पानी आकाश जिमी, जो अगिन जोत बुझाए। 6 चौपाई तक सुन रहे, 5 और 6, 2 चौपाई बचा, ध्यान से। पवन यानी वायु, पानी यानी जल, आकाश, जिमी यानी पृथ्वी, अग्नि यानी अग्नि। ये 5 तत्वों की बात चल रही है यहाँ पर। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये 5 तत्वों की स्थिति कैसी है? संसार की स्थिति कैसी है? जो अगिन जोत बुझाए। जैसे मान लो कि दीपक जल रहा हो और हवा का झोंका आए और दीपक बुझ जाए एक ही पल में। संसार की स्थिति ऐसी है। अभी भी विश्व युद्ध शुरू हो जाए, परमाणु युद्ध शुरू हो जाए, तो दुनिया अंगार के ढेर के समान दिखाई देगी। चारों तरफ आग ही आग, धुआं ही धुआं, चित्कारें, चीख और सब विलाप दिखाई देगा, और कुछ दिखाई देने वाला नहीं। एक ही पल में नष्ट हो जाने वाला है। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, कभी भूकंप आ जा रहा, कभी तूफान आ जा रहा है, कभी बाढ़ आ जा रहा, कभी दुर्घटना हो जा रहा है, सैकड़ों हजारों लोग मारे जा रहे हैं। यही तो संकेत है महाप्रलय का। महाप्रलय तब होता है, वो तो सपने के समान सारा संसार समाप्त हो जाता है, लेकिन उससे पहले, महाप्रलय से पहले इस तरह से जो बड़ी संख्या में लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, ये महाप्रलय का संकेत होता है। सुंदर सा 1 सेकंड का देरी नहीं लगता है। हवा का झोंका आया, दीपक बुझ गया, इतने समय में
जीवन लीला समाप्त हो जाती है। अवसर ऐसो जान के, ऐसा अनमोल अवसर जान के, इस मनुष्य जीवन रूपी ऐसे अनमोल अवसर को जान करके क्या करो, तो प्राण पति लो लाए, अपने दिल में परमात्मा, आत्मा के प्रीतम परमात्मा के प्रति तो श्रद्धा, भक्ति, ईमान, प्रेम जागृत करो, कुछ तड़प हृदय में जागृत करो। अच्छा जी, बोलने से मात्र नहीं होता है, प्रेम जागृत कर लो बोल रहे ना, प्रेम घृत लो लाए, लेकिन बोलने से थोड़ी हो जाता। प्रेम करो ठीक है, कर लेते हैं, कोई फावड़ा खोदने, गड्ढा खोदने का काम है, गड्ढा खोदो तो कर लिया, ऐसा तो प्रेम करो बोलने से थोड़ी प्रेम हो जाता है। ये तो सारी दुनिया बोलती है। हाँ, वेदों में, गीता में, बाइबल में, सब जगह लिखा परमात्मा से प्रेम करो, परमेश्वर से प्रेम करो, बोलने से हो जाता तो सारी दुनिया कर लेती। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, बिना प्रेम के मानवा बांधे जमपुर। प्रेम उपजाने का उपाय ही है परिक्रमा ग्रंथ, सागर श्रृंगार ग्रंथ वाणी, तुमको इसको उपजाओ ने करूं सो उपाय। तो इसको उपजाओ का मतलब है अपने हृदय में प्रेम उत्पन्न करो का मतलब क्या है, ये परम धाम के शोभा स्वरूप लीलाओं का चिंतन ध्यान करो, यही है प्रेम उत्पन्न करो बोलने का मतलब। और कोई प्रेम उत्पन्न करो बोलने से प्रेम, हाँ हाँ एक्टिंग करने से थोड़ी प्रेम आ जाएगा, जबरदस्ती प्रेम करो बोलने से थोड़ी आ जाएगा। प्रेम एक स्वाभाविक चीज है, प्यार करो, नफरत करो, हंसो रो, ये स्वाभाविक चीज है, कोई दिखावा नहीं कर सकता। देखन को एक खेल खिन को, देखने में तो संसार जो है खेल एक क्षण मात्र का, बोलेंगे तो 100 साल, 50 साल, 70 साल का जीवन ऐसा लगता है ना। अब सोचो जरा, जो भी जिस अवस्था में है, अभी आप मान लो आप 40 साल के हैं, आपका बीता हुआ जीवन क्या हो गया, बीता हुआ जीवन सपना हो गया कि नहीं हो गया? आपका बचपन, आपका जवानी सब कहाँ गया? नेपाली में भजन है ना, तन जन धन सब सपना भयो, सब सपना हो गया, तन जीवन धन सब सपना हो जाता है, बीता हुआ पल सपने के समान हो जाता है। बूढ़े हो जाऊंगा तो जवानी के समय सपने के समान हो जाएगा, दिखने में लगता है कि बहुत लंबा समय है। लिए जात लपटाए, खींचे चले जा रहे हैं, आसक्ति समाप्त ही नहीं होती है, इच्छाएं कामनाएं समाप्त ही नहीं होती है, चले जा रहा जीवन। थोड़ा काम ये कर लेते हैं, थोड़ा काम वो कर लेते हैं, थोड़ा सा इससे दिल लगा हुआ है, थोड़ा सा उससे दिल लगा हुआ है, वो थोड़ा कभी खत्म ही नहीं होता है। पीछे अटकाव ना रखो, रंचक जो चलो संग हम, महामत रोदे रमे तासों। एक क्षण का खेल है, लेकिन लपटाए चले जा रहे हैं, खींचे चले जा रहा है जीवन, कभी आशा तृष्णा समाप्ति नहीं होती है, माया के कार्य कभी समाप्त नहीं होते। ये कार्य पूरा कर लो फिर भक्ति करेंगे, वो कार्य पूरा कर लो फिर राज्य की वाणी पढ़ेंगे, कब करेंगे भाई? एक आदमी समुद्र के किनारे जाके बैठ गया, बोलता है समुद्र में लहरें आना जाना बंद हो जाएंगी ना, तब मैं जाकर समुद्र में नहाऊंगा। अब लहरें कभी आना जाना बंद होती है? माया सुख दुख झमेला कभी आना जाना खत्म नहीं होता। सुनो सर, महामत रोदे रमे तासु, महामती जी इंद्रावती के आत्म अपने हृदय में उनके साथ में रमण कर रही हैं, प्रेम आनंद में लीलाएं कर रही हैं, उस धाम धनी अक्षरातीत के साथ में उपजत जाकी इच्छाएं, जिस परब्रह्म अक्षरातीत की इच्छा से ये संसार उत्पन्न हुआ है। ये खेल किसकी इच्छा से उत्पन्न हुआ है, किसके हुक्म से उत्पन्न हुआ है? राज्य। ये माया छे अति बलवंती उपनी छे मूल नहीं थे, क्योंकि इस ब्रह्मांड में अक्षर ब्रह्म भी फरामोशी में है, तभी तो धाम धनी के इच्छा से, धाम धनी के संकल्प से ये सारा से खेल उत्पन्न हुआ है, चल रहा है। राज्य के दिल में लिए अनुसार ही तो चल रहा है ना, राज्य ने दिल में जो प्लानिंग ले रखा उसी के हिसाब से चल रहा है। इसलिए ये खेल जिसकी इच्छा से उत्पन्न हुआ, उस धाम धनी राज्य महाराज के साथ में इंद्रावती का अपने में के साथ प्रेम बातें, प्रेम में लीलाएं, राज्य के साथ राज्य के साथ आनंद लीला विहार करना, 25 पक्ष की लीलाओं का हर पल चिंतन ध्यान करना। सुंदर सा जी, ये जरूरी चीज है। जितना राज्य का परम धाम का चिंतन ध्यान करेंगे, माया के संस्कार हमारे चित्त में प्रबल होते जाएंगे।
और जितना संसार का चिंतन और संसार का कार्य करेंगे, माया के संस्कार हमारे चित्त में बढ़ते जाएंगे। माया के संस्कार तो कम करना है। ये तो क्या होगा, अंतमति सोगति माया में पुनः आगमन का कारण बन जाएगा, क्योंकि इसमें हमारा जोर नहीं है। मेरे मन में इच्छा है तो मुझे दोबारा आना पड़ेगा, उसमें कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता है। आपके दिल में इच्छा नहीं है कि मैं कब दोबारा संसार में नहीं आना है, तो नहीं आओगे, बस बात खत्म। आपके दिल में इच्छा है, मुझे ये सुख नहीं मिला, मेरे साथ उसने ऐसा किया, मेरे साथ उसने वैसा किया, कुछ अच्छे लोग मिले, कुछ बुरे लोग मिले, उसी के ध्यान चिंतन में लगे रहेंगे, तो फिर अंतमति सोगति के अनुसार पुनर्जन्म हो जाएगा सुंदर साथ जी। इसलिए संसार में जो बुरा किया उसको क्षमा कर दो, जो अच्छा किया उसके पीछे भी परमात्मा का ही कृपा मानो, परमात्मा की प्रेरणा से ही किसी ने आपके साथ में अच्छा किया है, सोहबत में हृदय ही। तो कुल मिलाकर के एक राज्य के प्रति ही, परम धाम की जो सखियां हैं उनके प्रति अपने दिल में प्रेम रखें, उसके प्रति स्नेह रखें। सुंदर साथ जी भी यहाँ पर आज का क्लास पूरा होता है। किसी सुंदर साथ की कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो चौपाई दोहराएंगे सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। देखन को ए खेल खिन को, देखन को खेल खिन को, लिए जात लपटाए, जात जाए, महामत हृदय रमे तासो, हृदय रमे तासो, उपजत जाकी इच्छाए, जत जाकी इच्छाए, उपजत जाकी इच्छाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ। प्यारे सुंदर साथ जी, आज का नोट्स और वीडियो लिंक और क्विज का लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में रखा जाएगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप के से जुड़े रहेंगे, संपर्क में रहेंगे। और अभी वर्तमान में मैं श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी में 7 दिन का शिविर प्रारंभ हुआ है, वहां पर हूँ मैं। तो जहां तक संभव होगा हमारा क्लास लेने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। किसी दिन ऐसा डिस्टर्ब हो सकता है तो उसकी सूचना भी व्हाट्सएप ग्रुप में मैं रखूंगा, लेकिन कल का क्लास तो लेंगे। कल सभी सुंदर साथ इसी समय में अवश्य जुड़ेंगे। आइए सुंदर साथ जी, अब हम धामधनी का अर्जी गायन की तरफ आगे बढ़ते हैं। धामधनी का अर्जी गायन करने के लिए मैं नीलू गुरुंग सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा, यदि आपको अनुकूल हो तब धामधनी का अर्जी गायन कीजिए। प्रणाम जी संपूर्ण सुंदर साथ। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसी तुम जी न करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विद पिया जी समर्थ, दिन रही न जात रोए रोए जी। जन्म अंधे जो मैं होती पिया, सो क्यों देखूं के कर जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नहीं न नजर जी।
ए पुकार पिया जी सुन के, दिल करो अब जीन जी। खीना खीना खबर लीजिए, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एक अर्ज मैं तो करूं जो आड़ी वही अंतराय जी। सुआरी अंतराय टाली के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजे हास विलास जी। भरण जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदम को पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हन पिया, और न जानो बात जी। इसका सो सेवा करूं पिया, सब अंगो साख्यात जी। सदा सुख दाता धाम धनी में, कहाँ कहूँ किंसो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुख दाता धाम धनी में, कहाँ कहूँ किंसो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी अब हम विदा होते हैं। कल इसी समय सभी सुंदर साथ जी पुनः मिलेंगे। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम महात्मा जी, प्रणाम जी, बहुत बहुत प्रणाम जी। प्रणाम जी महात्मा जी लगाए सभी सुंदर साथी लोगों को कोटि 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 प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम।